हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। अब कुछ ऐसा समझिए कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और यदि आपका मैथमेटिक्स के टूल्स के ऊपर मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं यदि वहाँ पर आपकी समझ नहीं है, वहाँ कुछ कमियाँ हैं, तो फिजिक्स के जो रूल्स होंगे, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स की थ्योरीज हैं, उनको आप सब कुछ जानते हुए भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर? तो इस मैथमेटिक्स जिसको हम लैंग्वेज कह रहे हैं फिजिक्स की, उसके बहुत सारे टूल्स आपने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। आपने 10th क्लास तक जो कुछ पढ़ा, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम कुछ ऐसे टूल्स पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास तक कवर नहीं किए थे, लेकिन उनके नॉलेज के बिना आपको जरा 11th की या 12th की फिजिक्स को ढंग से समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात है, हम टूल्स माने कुछ मैथमेटिक्स से कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एंड फर्स्ट थिंग इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। आम भाषा में कहें तो इसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज। मान लीजिए कि मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इसको एक और एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ। मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू 3x। ये मैंने सिंपल से इक्वेशन लिखा। आपको इसका मैं चार्ट कहूँ बनाने को कि मान लीजिए x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू 1 हो, x का वैल्यू 2 हो, ये वैल्यू चेंज कर रहा है, तो y का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है बताएंगे आप? x जब 0 होगा तो y कितना होगा? यस, 3 इंटू 0। दैट मीन x की हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू आ रहा है। अब x को 1 लेंगे तो y क्या देखेंगे? y 3 हो गया। यानी यदि x में चेंज आया तो y में भी चेंज आ गया। आगे देखें, x का वैल्यू 2 रखा आपने, तो x इज 2, तो y इज 3 टू 6। तो x में आपने फिर से चेंज किया तो फिर और ज़्यादा चेंज देख रहे हैं। दैट मीन आप y में चेंज देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यू आर ऑब्जर्विंग चेंज इन y इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन x। तो हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन y, और मैं कह रहा हूँ चेंज इन x। तो ये सब कुछ लिखने के बजाय हम एक काम करते हैं, चेंज इन y को ये ट्राइंगल सा बनाते हैं, बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन चेंज किसमें? चेंज इन y, तो डेल्टा y। तो डेल्टा y माने क्या होगा? चेंज इन y, एंड डिवाइडेड बाय लिख दिया हमने चेंज इन x। इज इट? तो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा हमने, चेंज इन y इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन x। यानी y बदल रहा है कब? जब x बदल रहा है। एक डेली लाइफ से एग्जांपल देखते। मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ आइस क्यूब्स हैं और वो आइस क्यूब मेल्ट होते हैं और पानी में कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए मैं 9 बजे बात करता हूँ तो पूरा वो आइस क्यूब ही था मेरे पास, और मान लीजिए 10 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद कह लीजिए 9:30 पे उसमें 100% पानी हो चुका था। तो चेंज तो हुआ नहीं है। चेंज किस में हुआ? चेंज हुआ स्टेट में। किसके साथ? टाइम के साथ। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ दिस मैटर विथ टाइम। जैसे ही टाइम चेंज हुआ वैसा ही स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? तो ये डेल्टा और डेल्टा ये सिंबल बता रहा है कि इसके साथ इसका चेंज हुआ। समझिए कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ओके, अब जरा पहले हम एक स्लोप की बात कर लेते हैं और फिर अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे। स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम कहते हैं ढलान, है ना। जैसे ढलान बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, उसकी छत है, तो छत वो ऐसी हो सकती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो बोलते यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, दिस इज स्लोप इज 0। या कोई ढलान ऐसी हो, कोई इस तरह की ढलान हो, दैट मीन यहाँ पे जैसे माने कि मैंने इस पेन को ऐसे खड़ा कर दिया तो इसका ढलान कितना है? ये तो बहुत ज़्यादा हो, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट है ये, दिस इज इनफाइनाइट। और नॉर्मली कोई इस तरह से है लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है थीटा, तो उसका ढलान देख लीजिए कितना है। कोई इस तरह से है, उसका ढलान कितना है। तो ढलान जो होता है, स्लोप बहुत तरह का होता है, लेकिन हम मेनली ढलान को, स्लोप को 3 तरह से देखना चाह रहे हैं अभी, कि व्हेन द स्लोप इज सेड टू बी पॉजिटिव, व्हेन द स्लोप इज सेड टू बी नेगेटिव, एंड व्हेन द स्लोप इज सेड टू बी 0। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे घर की छत को प्लेस करते हैं जो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन लिए हुए है।
राइट। मैं इस पॉइंट को ओ कहूँ, ये ए और ये बी और ये सी, ये घर का छत लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें दिख रही हैं आपको। ओ से ए तक कुछ और तरह का शेप है, ए से बी और बी से सी। एक बात ध्यान से देखिए ज़रा कि यहाँ पर जब हम ओ से स्टार्ट करेंगे ना, और यहाँ पर दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे ही एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, मानो यहाँ पहुँचे तो ड्रॉ करिए। ये ऐसा कहिए कि जो पॉइंट यहाँ पे है इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हुआ। ओके, और आगे ले जाओ एक्स को, तो मैं यहाँ पहुँच गया मान लीजिए। तो क्या देख रहे हैं, एक्स जब बढ़ा तो पॉइंट का वाई वाला कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया। अब सीसा के बढ़ने से ऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। कैन यू एग्री? यानी जो एक्स बढ़ रहा हो और वाई भी बढ़ रहा हो, इफ वाई इंक्रीजेस व्हेन x इज इंक्रीजिंग, तो इस तरह की स्लोप को कहा जाता है पॉजिटिव स्लोप। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ये एक्यूट एंगल होता है। कैन यू सी? आगे चलते हैं, बात करते हैं ए से लेकर बी तक वाले सेगमेंट की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक्स में इंक्रीज हो रहा है? देखो ये पॉइंट, आगे देखें एक्स और बढ़ रहा है, एक्स तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या वाई में चेंज हो रहा है क्या? तो यहाँ y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट यू कैन से हियर कि दो देयर इज चेंज इन x, व्हाट देयर इज नो चेंज इन y, दैट मीन्स x तो चेंज हो रहा हो लेकिन y में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। तो इसको कहते हैं कि यहाँ ढलान है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर स्लोप क्या था इस जगह पे? इसका स्लोप कितना था? इट वॉज पॉजिटिव। कितना है वो बात की बात है, निकालते हैं उसको भी। लेकिन जब हम B से C की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, क्या देख रहे हैं, y मान लो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कैन यू सी? अच्छा आगे चलते हैं, x के वैल्यू पे और बढ़ा दिया तो हम यहाँ पहुंचे पॉइंट पे, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? ये तो नीचे आ गया। x बढ़ रहा है तो y नीचे आ रहा है, जितना आप x यहाँ पहुंचे तो y 0 ही हो गया। दैट मीन x के बढ़ने के साथ इफ x इज इंक्रीजिंग एंड y इज डिक्रीजिंग, तो इस तरह की स्लोप को नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। तो 3 तरह की स्लोप, पॉजिटिव कौन? जब x बढ़े और y भी बढ़ जाए। 0 कौन? x के बढ़ने के साथ y में कोई चेंज ना आए। एंड नेगेटिव कौन? जहां x तो बढ़े लेकिन y वहां पे कम हो जाए। और यहां पर आप देख रहे हैं जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज θ2, ये θ1 था, ये θ2, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 से बड़ा एंगल होगा। सो दिस इज सिंपल आइडिया, दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 स्लोप। अब ये स्लोप कैसा हो सकता है? तो हम क्या देखते हैं कि स्लोप कैन बी कांस्टेंट, यानी स्लोप बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, या फिर स्लोप कैन बी वेरिएबल। हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वहां से क्लैरिटी होगी। मान लीजिए कि मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, तो बताइए कि क्या इसका स्लोप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ढलान जो एक बार सेट हो गया वही थ्रू आउट है। चेक करिए आप, यहाँ पे कितना एंगल है विद हॉरिजॉन्टल थीटा। आप कहीं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वहां पे एंगल चेक करेंगे, अब क्या देखेंगे आप? एवरीवेयर थीटा इज सेम। तो हर जगह यहाँ थीटा सेम रह रहा है, तो इस तरह की स्लोप को हम कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। तो अगली बात की, अब वेरिएबल स्लोप कैसी होती है? वेरिएबल माने जो वेरी करती रहे, जो चेंज होती रहे। दिस इज ओरिजिन एक्स एंड वाई। अब देखिए ये स्लोप कैसा है, दिस इज वेरिएबल स्लोप। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। और ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ भी कैसा देख रहे हैं, यहाँ भी स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट पे कितना स्लोप है उसका पता कैसे करें, यहाँ पे कितना स्लोप है, यहाँ कितना स्लोप है। ठीक है, स्लोप तो वेरी कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे कितना स्लोप है ये पता कैसे करें? तो इसका टूल है हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए सर्कल है, मुझे कहें कि सर्कल के इस पॉइंट पे ड्रॉ करें टेंजेंट। हम कैसे करते थे? ये रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते थे, दिस इज द टेंजेंट। लेकिन यहाँ कैसे करें? तो यहाँ उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ऐसा लाइन जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है, ये इसका टेंजेंट हो गया। तो इस पॉइंट पर ये स्लोप हो गया, इस पॉइंट पर ये स्लोप हो गया। कैन यू सी? ये स्लोप है, ये स्लोप हुआ, इस पॉइंट पर ये स्लोप हुआ। तो क्या ढलान चेंज हो रहा है? देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट के नाम दें ए बी एंड सी। आप देख रहे हैं पॉइंट ए पर स्लोप है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल, बी पर ये स्लोप है और सी पर ये स्लोप है। अब क्या देख रहे हैं, ये लगातार
चढ़ाई का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। मैं थीटा की बात करता हूँ, यहाँ थीटा ये था, यहाँ थीटा कम हुआ, यहाँ थीटा और कम हो गया। मैं विद द हॉरिजॉन्टल एंगल्स देख रहा हूँ तो यहाँ पर स्लोप कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो यहाँ ये स्लोप, यहाँ ये स्लोप, क्या बोलेंगे, यहाँ स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? यहाँ थीटा ये था और यहाँ पर दिस इज थीटा, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 कहें तो यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? बाय ड्राइंग द टेंजेंट। अगली बात करते हैं कि मैथमेटिकली स्लोप को कैसे लिखना है। तो हम एक सिंपल सा आइडिया लेके चल पड़ते हैं और वहाँ से हम काफ़ी समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ किया। मैं बोलना चाहता हूँ इसका स्लोप कितना है, कैसे पता करें? स्लोप निकालने के लिए हम इस पर 2 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट मान लो यहीं लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे हम परपेंडिकुलर, सो दैट वी कैन कम टू नो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। ये O है, मान लेते हैं पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक ये X है और ये Y है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, X, Y, इज इट। तो हम ये कहें कि X में यहाँ से यहाँ जाने में, यदि इस वैल्यू को x1 कहें, इस वैल्यू को x2 कहें, तो x1 से x2 जाने में y में कितना चेंज है? तो y में ये चेंज आया, x में ये चेंज था। y में चेंज को मैं डेल्टा y लिख दूं, x के चेंज को डेल्टा x लिख दूं, तो दिस बाय दिस इज द स्लोप। तो यहां से स्लोप कितना हो गया, हम क्या कहें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दिस इज द स्लोप। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएं जरा। कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता था, आपने पढ़ा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है बेस, इफ दिस इज एंगल थीटा। तो यदि हमें ये एंगल थीटा पता हो तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, tan थीटा का फार्मूला। तो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ थीटा हियर? तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इज इट। इफ दिस इज थीटा तो ये tan थीटा भी तो हो गया। दैट मीन स्लोप को यदि एंगल पता हो तो कैसे बताएंगे, tan थीटा, और यदि साइड्स पता हो तो कैसे बताएंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। दिस वाज सिंपल आइडिया ऑफ स्लोप। तो डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है डिफरेंशिएशन? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। मैं फिर से लिखता हूं एक इक्वेशन, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 7x लिखता हूं। x में चेंज होने से y चेंज कैसे होगा? तो हमने y में चेंज देखना है किसके साथ, x के साथ। तो इसको ऐसे लिखें कि व्हाट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसे बोल देंगे चेंज इन y बाय चेंज इन x। और ऐसा जब भी इक्वेशन है तो वहां पर y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। x की हर वैल्यू के लिए y का यूनिक वैल्यू है। इसे पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। आम भाषा में कहूं तो क्या बोलूंगा, y डिपेंड्स ऑन x। अच्छा लिख दिया, y इज ए फंक्शन ऑफ x। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म कैसे दें, तो y इज फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस t। तो x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। मैं क्या लिखूंगा, x इज अ फंक्शन ऑफ t। कैसे पढ़ते हैं, इज इट क्लियर? और लिखते इसको, इस बात को इस तरह से है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन माने कि इसकी वैल्यू के लिए इनपुट है, इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होंगी। एक ग्राफ लेते हैं, वहां पर हम रेट ऑफ चेंज को कैसे दिखाना है वो आप उसको और अच्छे ढंग से दिखा पाएंगे। तो ग्राफ कौन सा लेते हैं, आपने काफ़ी ग्राफ पढ़ लिए, चलिए जहां पर स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है हम वो ग्राफ लेते हैं, राइट। ये मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाया जाए। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेता हूँ। मान लो एक पॉइंट ये है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। आपसे पहला प्रश्न, क्या A पर जो वैल्यू चेंज हो रहा है किसका, x के साथ y का, उसका रेट ऑफ चेंज, और B पर जो वैल्यू चेंज हो रहा है y का x के साथ, उसका रेट ऑफ चेंज सेम है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैंने ये कहा कि A पर रेट ऑफ चेंज किसमें, y का, किसके साथ, x के साथ। यानी रेट ऑफ चेंज माने डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है, कैन यू टेल?
अब सोचिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अभी नाम दिया हमने स्लोप, यानी स्लोप कहाँ ज़्यादा है। सीधी भाषा में हम कहें तो हम कहेंगे कि स्लोप ज़्यादा कहाँ पे है, स्लोप यहाँ ज़्यादा है या स्लोप यहाँ ज़्यादा है। तो आप कहते हैं कि सर क्या करना है इसमें, यू जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, देख लो अपने आप, है ना, हमें क्यों पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ हमारे सामने ग्राफ बना हुआ है, ये ड्रॉ किया, ये 1 यहाँ पे ड्रॉ किया हमने टेंजेंट, और फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया टेंजेंट। तो क्या देख रहे हैं, ये वाला एंगल θ1 कहा जाए, इस एंगल को θ2 कहा जाए। अब देखिए ये एंगल काफ़ी छोटा है, ये एंगल काफ़ी बड़ा हो गया, स्लोप तो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। ओके, अब हमें कोई बोले कि ये वैल्यू जो चेंज हुआ किसका, y का x के रिस्पॉन्स में, ये कितना हुआ। हम कहते कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, आप ये ट्रायंगल पूरा कर लीजिए और a और b को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज AB। और ये एंगल देखो कितना है, इनको मिटाता हूँ जरा मैं, ये एंगल देखो थीटा एंगल है ये। ओके, ये कितना हुआ, तो पहले ये कितना है x1, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2। अब यहाँ पे चलिए, दिस वैल्यू इज y1 एंड दिस वैल्यू इज y2, इज इट। तो हमने क्या किया, फिर देखना, हमने चेंज किया x में, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, ये चेंज हुआ किसमें, x में। और डेल्टा x जिसे कह रहे हैं वो है कितना, मान लो ये 4 था, ये 7 था, तो कितना चेंज आया, 3 का ना। कैसे किया, 7 - 4, तो दिस इज इक्वल टू x2 - x1 को ही डेल्टा x कह रहे हैं। और ये क्या हुआ, दिस इज इनफैक्ट y2 - y1, दिस बाई दिस माइनस दिस, और ये हो गया चेंज इन y। हमें ये कह रहे हैं कि बताइए आप a से b जाने में कितना चेंज आया। तो हम क्या बोले, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, हम बोलेंगे ये तो हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये चेंज हुआ a से b में जाने का। अच्छा, हमें कोई पूछे अब कि अब बताइए किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कितना है, थोड़ा प्रश्न जरा कॉम्प्लेक्स हो गया। कारण क्या है कि हम जो चेंज बता रहे हैं वो 2 पॉइंट्स हैं, ये A और ये B। देखिए 2 स्टेटमेंट्स हैं ना, कि एक है कि कोई दो फ्रेंड्स हैं, बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना, तो एक कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो, ये मिला बहुत टाइम के बाद, तुम बहुत बदल गए हो। और जो बिल्कुल साथ रह रहा है, ही कैन टेल कि रेट ऑफ चेंज क्या है, कि किस दर के साथ आप में चेंज आ रहा है। वो क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि तुम कितना बदल गए हो, बोलेगा तुम कितना बदल रहे हो। फर्क है इसमें ना, कितना बदल गए हो, यहां से यहां पता ही नहीं लगा बीच में कैसे कैसे चेंजेस आए, किस रेट से चेंज हुआ, यहां पहुंच गए। और अब बोल रहे हैं कि आप कितना बदल रहे हो। बदल रहे हो के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो यहां की बजाय कहां होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। जैसे मौसम की बात करिए कि जैन में कैसा मौसम था, मान लीजिए इंडिया के किसी शहर का, और वो मौसम जून में कैसा हो रहा है, राइट। तो ये हुआ आप कितना बदल गए हो, जून वाला ये कह रहा है। लेकिन किस कैसा चेंज आ रहा है, डे बाई डे चेंज कैसा आ रहा है। तो मुझे फिर इस टाइम को कम करना पड़ेगा, जून से मुझे मई से होते हुए मार्च है ना, और फेब, जन में भी 31 से, और बिल्कुल टाइम साथ साथ लेने पड़ेंगे, तब जाके मैं रेट ऑफ चेंज को बता पाता हूँ मैं। तो इसलिए ये प्रिसाइज तभी हो पाएगा, ये ऑथेंटिक, ये रिलायबल तभी हो पाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट, यदि इस बी को बिल्कुल पास ले आए। ये बी यहाँ नहीं, बी बिल्कुल यहाँ ले आओ, कहाँ, बिल्कुल ए के पास। कितना पास, इतना पास कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये x2 है। अब मैं बोलूँ x2 - x1 कितना है, भाई आपको दिख ही नहीं रहा ढंग से, ये x2 ये x1 बिल्कुल पास में, तो ये लगभग 0 ही तो है, यानी डेल्टा x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इज इट। हालांकि 0 है नहीं ये। तो यहां पर y में कितना चेंज आया, तो यहां ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0, और मैं ये देख रहा हूं मैं। तो ये छोटी सी चीज यहां पर आप इसको जूम करें तो ये देखो मैंने ये बनाया इस तरह का, कि इसमें चेंज आने से ये चेंज कितना हो रहा है। तो यहां बात होगी रेट ऑफ चेंज, और इसको कैसे लिखा जाए, तो रेट ऑफ चेंज को बोलेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x। y में कितना चेंज आ रहा है x के साथ, इसको लिमिट किया, लिमिट माने इसको बिल्कुल साथ ही सटा दिया, और लिमिट कहां तक कर दिया, ये जहां तक ये डिफरेंस 0 नहीं हो गया। तो डेल्टा x क्या कि ये एरो लगा के 0 लिख दिया, ये कर दिया जी, सही। अब इस पोजीशन के ऊपर हम एक पॉइंट
ए के ऊपर स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं और यही स्लोप हमें बता देगा कि किस रेट से चेंज हो रहा है। इज इट? तो हमें क्या देखना है कि यदि ए पर मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो मुझे कुछ ऐसा लिमिट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसी को कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इतना लंबा नहीं लिखना है आपने इसको शॉर्ट में करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे बोलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? जब डी वाई बाई डी एक्स लिखा है कहीं पर, आप समझ गए इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ रेंज वाइड नहीं है, यहाँ जो चेंज जहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो जनवरी में जून का फर्क नहीं है। यहाँ जन में भी यदि आज कोई डेट है, मान लीजिए 2 जन है, तो 2 जन के सुबह के यदि 9 बजे हैं तो 9 बजे से लेकर मे बी 9:05 या 9:06 की बात है, बिल्कुल क्लोज टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तभी आप मौसम में उस चेंज को स्टडी कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोल रहे हैं इसको? डी वाई बाय डी एक्स, या इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। असल में हो क्या रहा है? एक्स के साथ आप वाई का रेट ही तो देख रहे हैं ना, इसलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं और इसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू माने किसके चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लेता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा y को डिफरेंशिएट करो x के साथ, तो हम खुद ही dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। वहां पे y को डिफरेंशिएट करो, क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करो मतलब एक स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जिसके रूल्स होंगे और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सिंपल भाषा में कहें तो x में चेंज होने के साथ y में क्या चेंज आ रहा है, हमें वो चीज़ दिखानी है। चेंज आ भी रहा है कि चेंज नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, वो दिखाना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? तो आगे चलें। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक स्क्वायर का और वहाँ से हम एक पहला रूल ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है L, ये भी L और ये भी L ही होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो हाँ स्क्वायर थोड़ा ठीक सा बन जाए, है ना? अब अच्छा बना पाएंगे मेरे से? यस। इसका एरिया कितना हो गया? एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि क्या लेंथ में चेंज करने से एरिया में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? ये देखिए हमने लेंथ बढ़ा दिया, पहले मान लो ये 8 सेंटीमीटर था, हमने इसको 3 बढ़ा के 11 कर दिया, और यहाँ भी तो बढ़ेगा ना, स्क्वायर है ये, तो इसलिए ये बन गया हमारा नया स्क्वायर, काफ़ी बड़ा स्क्वायर बन गया। यहाँ से लेकर ये पूरा पेरिफेरी लिए हुए है। ओके, इसका इक्वेशन लिखें, अब क्या बनेगा? a प्लस डेल्टा ए। अच्छा बताएंगे व्हाट इज डेल्टा ए हियर? यस, क्या नाम दे डेल्टा ए को? चेंज इन एरिया। डेल्टा ए कौन सा पार्ट है? सिर्फ ये पार्ट डेल्टा ए है, एग्री? ये पार्ट कौन सा था? ये बीच का पार्ट, मान लो इसको मैं कहता हूँ दिस इज ए बी सी डी, तो ए बी सी डी कौन सा था? पहले वाला एरिया। उसमें लेंथ को बढ़ाने से दिस इज डेल्टा एल, मान लीजिए लेंथ बढ़ा दिया हमने, तो ये चेंज हुआ एरिया में। सो दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड डेल्टा ए। लिखाएंगे क्या? लिखो यहाँ पर एल की जगह क्या आएगा? एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर। ओके, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू डेल्टा एल। एग्री? अच्छा देखिए ये a है और ये l स्क्वायर है, इनका वैल्यू तो इक्वेशन बन के कहती है सेम है, तो दे शुड गेट कैंसल्ड। दिस इज डेल्टा a इज इक्वल टू, इन दोनों से डेल्टा l को बाहर कॉमन ले ले, क्या रह गया अंदर? डेल्टा l प्लस 2l। इज इट? डेल्टा a बाई डेल्टा l, मैं इसको यहाँ नीचे ला रहा हूँ। अब क्या मेन तो ये है ना वैल्यू, इसमें हल्का चेंज आ रहा है, तो लेट मी राइट 2l पहले एंड डेल्टा l बाद में। ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? और इसको जरा हम जो बात कही थी हमने अभी डिफरेंशिएशन वाली, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखें। रेट ऑफ चेंज है ये, दिस इज चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, वो ये आ रहा है। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये लेंथ में चेंज बहुत ही कम हो, इतना दूर मत रखिए इसको, और पास लेके आइए, राइट? और पास लेके आइए, और पास, बिल्कुल पास लेके आ जाओ, बिल्कुल पास लेके, लगभग ये चेंज है ही नहीं।
तो शुड आई राइट कि डेल्टा ए बाई डेल्टा एल, इसको लिमिट कर रहे हैं हम, यस और किसको जीरो कर रहे हैं, इस चेंज को जीरो कर रहे हैं, चेंज बोलें तो डेल्टा एल को जीरो कर रहे हैं। तो डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, जीरो हो नहीं रहा है, लगभग जीरो के बराबर, तभी हम लिख रहे हैं ये टेंड्स टू बोल रहे हैं, जिसको हम एरो की हेल्प से लिख रहे हैं, लिख ऐसे रहे हैं, बोल ऐसे रहे हैं, इज इट। तो लिमिट ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा एल वेयर डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया ये 2l प्लस, अब डेल्टा एल का वैल्यू लगभग यहां पे तो जीरो कह लीजिए ना आप, दैट मीन दिस कैन बी निगलेक्टेड। और इसे क्या कहते थे आप, याद आया, ये तो डेफिनेशन था किसका, डिफरेंशिएशन का। जब ऐसा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, वी राइट डी किसमें, ए में चेंज किसके साथ, एल के साथ, तो डी ए बाई डी एल हुआ, दिस इज 2l। यानी यहां से चले थे और यहां पहुंच गए। तो जरा देखें कोई फार्मूला तो नहीं हमने यहां पर कोई डिस्कस कर लिया, यदि कोई फार्मूला बना है तो लेट अस जनरलाइज दैट फार्मूला नाउ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इफ a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन एरिया का विद रिस्पेक्ट टू एल डी एल कितना हो गया, तो 2l होता है जी। 2l माने ये जो एक्सपोनेंट था, पावर था, उसको आगे ले आए, l ऐसे ही रहा और यहां पर 1, 2l पावर 1 है ना, 1 माने 2 से 1 लेस किया होगा, दिस इज 2 माइनस 1, दैट मीन दिस इज 1, तो 2l आ गया ये। तो ये फॉर्मूला बन गया यहां से। अब इसको हम जनरलाइज करें तो शुड आई राइट कि इफ y इज इक्वल टू x रेज पावर 7 होता, मान लो यहां पर, तो मैं dy dx लिखना चाहता तो क्या लिखता बताएंगे आप, इसी को फॉलो करिए पैटर्न को। पावर आगे आ रहा तो यहां कितना आएगा 7, x पावर कितना रह जाएगा यहां पर 6, एक काम करेंगे, इज इट। मान लीजिए y इज इक्वल टू x पावर 4 होता तो कितना आता, dy dx, यस यू आर राइट, दिस इज 4 आगे x पावर 3। यानी ये हमारा एक रूल बन गया सिंपल सा, और रूल क्या बना, रूल इज दैट इफ y is equal to x raised power n, therefore dy dx will be equal to n आगे आएगा, पावर आगे आएगा और x raised power n minus 1 हो जाएगा। This is most commonly used formula for differentiation. Is it clear? आगे चलते हैं। अब मुझे कोई बोले कि बताइए जी कि y का वैल्यू है 7, सिर्फ ओनली 7, तो बताइए टाइम के साथ dy dt, मैं dt लिख दूं, मीन टाइम के साथ क्या फर्क आएगा 7 में, बताएंगे। तो 7 तो 7 रहेगा ना, दैट मीन कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या ऐसा कहा जाए कि इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके साथ कोई x y t कुछ नहीं लिखा है, कोई आगे लिखा ही नहीं, y इज कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू इसका, तो इसका dy dt कितना होगा 0, ऐसे कह सकते हैं इफ दिस इज द कंडीशन। या मैं ऐसा कहूं कि dy dt ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 है। ध्यान रहे 7 इज ए कांस्टेंट, 7x इज नॉट ए कांस्टेंट, है ना, x लगा तो वो वेरिएबल, x का वैल्यू चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसको लिख लें, दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको एक और लिख लें, दिस इज रूल नंबर 2 और दिस इज सेकेंड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। 2 फार्मूले आपको समझ आ गए, ये और ये। अब एक तीसरा फार्मूला और करते हैं और वहां से आपको फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में आप कैपेबल हो जाएंगे। फार्मूला ये है कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू u प्लस वी। u क्या है, एक पार्ट किसी फंक्शन का और ये सेकंड पार्ट है, एक दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है y, ऐसा कह लीजिए। तो हम कहें कि dy dx क्या होगा, dy dx, तो x के साथ चेंज कैसे कर रहा है y, तो जैसे u चेंज कर रहा है किसके साथ, x के साथ, और जैसे v चेंज कर रहा है किसके साथ, x के साथ। यानी ऐसा भी तो कर सकते हैं, यदि u और v दो वैल्यूज को ऐड करके y आ रहा है तो u में जो चेंज होगा x के साथ वो ये लिख लिया, v में जो चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस साइन होगा तब भी इक्वली एप्लीकेबल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखना ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। मान लीजिए मैं कहता हूं क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x रेज पावर 7 प्लस 3 x रेज पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्या बोले इसको, dy dx कैसे चेंज आ रहा है,
दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ, पहले किसे करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, एक्स पावर 7 को, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ किसे करेंगे, 3x रेज पावर 6 को। अच्छा एक फॉर्मूला और कर लो इसको करने से पहले, कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा, इसको मैं बाद में कराता हूँ, पहले आप जरा साइड में एक फॉर्मूला और, नंबर 3 फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको मैनेज करना। मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड x रेज पावर n है, मान लीजिए, है ना, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई वाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साथ में ये भी है, तो c को हम पहले ही बार लिख लेंगे, और ये हो गया डी वाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, अब x पावर n का कर देंगे। यानी कांस्टेंट वैल्यू ऐसी हो तो वो पहले ही बाहर आ जाती है डिफ्रेंशिएशन से। तो इसको आप रूल बना लीजिए और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 3 बाहर आ जाएगा और बाकी एज इट इज़। कुछ लोगों ने बिल्कुल ये फॉलो कर लिया है, तो कैसे करेंगे, तो ट्राई टू सी नो। ओके, तो व्हाट इज डी वाई वाई डी एक्स बताएंगे आप। ये 7 था ना, x पावर 7, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट, एंड x की पावर कितना रह जाएगा, 7 माइनस 1 इज 6। तो ये सारा पार्ट सॉल्व हो गया। और इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं प्लस साइन एज इट इज, 3 है तो 3 बाहर आ गया, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। क्या रह गया बाकी, देखें यहाँ पर डी वाई डी एक्स किसका, x पावर 6 का, तो 6 आगे आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 6, और x पावर कितना हो गया, 6 माइनस 1 इज 5। तो हमारा आंसर आ गया 7x6 प्लस 18x रेज पावर 5। दिस इज आंसर। अब देख रहे हैं काफ़ी ईजी हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन करना उतना मुश्किल काम नहीं है, आपको सिंपल फार्मूले आपको आ जाएं तो हम इजीली काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उस क्वेश्चन से। नाउ क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x प्लस x रूट प्लस 1 बाई x रूट। सॉल्व इट, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब यही होता है कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। आइए शुरू करते हैं। तो दिस इज डी वाई वाई डी एक्स। अब रूल क्या पढ़ा आपने, डी वाई डी एक्स ऑफ, पहले x को करेंगे, फिर प्लस डी वाई डी एक्स, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट x पावर 1/2, ऐसे लिख लें इसको क्योंकि रूट माने 1/2, और फिर करेंगे डी वाई डी एक्स एंड पावर इज -1/2। कैन यू गेट इट। आगे चलें, ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 रह गया। ऐसे नहीं करना है, तो पावर इज 1, तो 1 आगे आ गया, और x पर कितना हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, तब भी 1 ही हुआ ना। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं, ये हाफ आगे आएगा, एंड x पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, इज इट। आगे चलते हैं, ये -1/2 है, तो शुड आई राइट -1/2 हियर, x रेज पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ये डेढ़ हो गया, डेढ़ मीन 3/2, दिस इज -3/2। So our answer is dy by dx is equal, this is 1 plus 1/2 and x power minus half, नीचे आके x power 1/2, that mean ये x का रूट बन गया यहाँ पर आकर। आगे चले -1/2, this is x power, this is 3/2 and 3/2 कितना होता है, x and x root, दो चीज़ें मिलकर they are giving you root 3/2. So we can change and we can write 1 plus 2x root minus 1/2, this is x and this is x root, तो x root into x, ऐसा कह लीजिए, x आगे और x root पीछे कह लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कह लीजिए। ये is it right? So this is how we can differentiate using simple formulae. अब हम कुछ और फार्मूले कर लेते हैं, फार्मूले यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, अब उनको डिफ्रेंशिएशन में कैसे यूज़ करना है, यू प्लीज सी। सबसे पहले हम करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ध्यान रहे साइन में भी x होना चाहिए, तो यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये होता है कॉस ऑफ x, यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, लेकिन कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता तो साइन x है, लेकिन तो माइनस साइन आएगा, दिस इज माइनस साइन x। एक बात नोटिस किया आपने, को जहाँ लिखा है वहाँ पर माइनस आ गया, क्या ये आगे भी पैटर्न फॉलो होता है, लेट अस ट्राई टू सी। तो अगला चलते हैं, दो फॉर्मूले ये हो गए, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट कौन होता है, टेंजेंट एक्स, तो दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स,
एंड नेक्स्ट इज डी वाई डी एक्स ऑफ इन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट किसका, दिस इज कॉट एक्स, तो यहाँ को आ गया और यहाँ भी माइनस साइन आ जाता है, एंड दिस इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आगे चलते हैं, तो ये नंबर 1 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ फार्मूला। जहाँ भी साइन एक्स को करना डिफरेंशिएट, आंसर इज कॉस एक्स। कॉस करना है डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स। टेन करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट करना है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लेट अस द फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला इज डी वाई डी एक्स ऑफ, दिस इज नेक्स्ट इज अवर secant x, so that comes out to be secant x tan x. This is secant x tan x. And last formula, sixth formula is dy dx of cosecant x, and that comes out to be minus आना यहाँ पर, this is cosecant x into cot x. So these are 6 फार्मूले, ये आपको मेमोराइज ही कर लेने हैं। इनका तो यूज़ थोड़ा कम भी होता है, लेकिन ये दोनों तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स एंड कॉस का साइन एक्स। इज इट क्लियर? चलिए इनके हम एप्लीकेशन बाद में करते हैं, पहले जरा 2-3 फार्मूले और हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि आपकी समझ और ब्रॉड बन सके। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट माने वी आर मल्टीप्लाइंग u एंड v, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों x पे डिपेंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके y आ रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी वाई वाई डी एक्स? x के साथ y कैसे चेंज कर रहा है? अब समझिए कि x के साथ u भी चेंज हो रहा है और x के साथ v भी चेंज हो रहा है, राइट? तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन है। ये पहला फंक्शन भी x के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा फंक्शन भी x के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन रखिए एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट कर लीजिए डी वी वाई डी एक्स, राइट? और फिर प्लस का साइन लगाइए। अब क्या करना है? अब सेकंड फंक्शन को रहना है एज इट इज आपने, और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर लेना है। इज इट? या ऐसा नहीं कहना है आपने, तो क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला में आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, आप ऐसा कह लीजिए कि पहले फंक्शन को कर लो डिफरेंशिएट, सेकंड एज इट इज रखिए और प्लस साइन, देन सेकंड को करो डिफरेंशिएट, फर्स्ट एज इट इज रखिए। प्लस है ना यहाँ पर, तो इसमें फर्क नहीं पड़ना कि कौन आगे कौन पीछे आ रहा है, लेकिन रूल समझ आ गया आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। इसके बाद चलते हैं कोशेंट रूल। ये आपको सारे रूल याद रखने हैं, और जहां पर कोई रूल यूज होना हो उसको एज इट इज आप लगा देंगे। कोशेंट रूल मैंने डिवाइड कर रहे हैं आप u को v के साथ, दो फंक्शंस हैं u एंड v, इनको डिवाइड करके y आता है, एंड दोनों ही x पे डिपेंडेंट हैं। सो व्हाट इज डी वाई वाई डी एक्स? क्या होगा? देखिए फॉर्मूला, ये v है तो इट शुड बी v स्क्वायर हेयर, v का स्क्वायर करना है पहले ही, और यहाँ पर पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना है। दिस इज डी यू वाई डी एक्स पहले वाले को, और सेकंड को रखिए एज इट इज, माइनस साइन लगाइए। तो बारी बारी से पहला किया अपने डिफरेंशिएट, अब सेकंड कर देंगे डी वी वाई डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पहले वाले को एज इट इज रख देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोशेंट, कोशेंट रूल। जब भी यू वाई वी, जैसे मान लो कि 7x स्क्वायर हो, है ना, डिवाइडेड बाय कुछ साइन एक्स दिया हो, अब इसे कैसे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, विल ट्राई टू सी, राइट? इफ इट इज 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, यहाँ तो कोई इशू नहीं था ना, यहाँ तो इजीली हो जाना है। ये इसको सॉल्व करिए, x का सिंगल पार बनाइए और वो पहला लगा दिए फार्मूला। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ इसका डिफरेंट फार्मूला है, इसका डिफरेंट फार्मूला है, वहाँ कैसे करना है? तो दिस इज सिंपल आइडिया फॉर यू। तो v का स्क्वायर किया, पहला फंक्शन करना डिफरेंशिएट, दूसरा एज इट इज, माइनस साइन, दूसरा करना डिफरेंशिएट, पहला एज इट इज। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी और समझ आएगी, लेकिन दो रूल जरा लगे हाथ हम और कर लेते हैं। वन रूल इज एक्सपोनेंट e पावर x, y इज इक्वल टू e पावर x। ऐसा हो तो क्या होता है यहाँ पर? डी वाई वाई डी एक्स जो होता है इसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो y जो है वही डी वाई वाई डी एक्स है, तो एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट? एक और फॉर्मूला है, दिस इज y इज इक्वल टू से दिस इज log ऑफ x टू द बेस e, है ना। इसको हम कई बार नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं, ln x भी लिखते हैं इसको। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? डी वाई वाई डी एक्स कैसे होगा? ध्यान से, सिंपली जो यहाँ फंक्शन होता है ये 1/x हो जाता है, सिंपल है ना। log ऑफ x 7 होगा तो ये 1/x पर 7 हो जाएगा। इट शुड बी फंक्शन ऑफ x, तभी आप इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
तो आपने काफ़ी सारे फार्मूले पढ़ लिए जो यूज़ होंगे, काफ़ी कम होंगे और उन फार्मूलों में काफ़ी आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। एक लास्ट में चलते चलते एक और कर लेते हैं फार्मूला, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, जहाँ पे चेन बन रहा है। चेन ऐसे बन रहा है, मान लीजिए कि y जो है ना, ये यदि fx हो, सोचिए एक सेकंड के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, आई कैन फाइंड dy y dx, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी फाउंड। लेकिन ऐसा ना हो और y इज ए फंक्शन ऑफ u और u इज ए फंक्शन ऑफ x। अब आपको बोला कि भैया अब बताइए कि व्हाट इज dy y dx। अब बात थोड़ी दिक्कत में आ गई यहाँ पे। कारण क्या है कि हमें y का तो सीधा डिपेंडेंस x पे है ही नहीं दिया हुआ, y u पे डिपेंड कर रहा है, वो चेन बना के u x पे आ रहा है। तो क्या करना है, पहले इनको करिए डिफ्रेंशिएट आप, दिस इज dy y du एंड डॉट दिस इज du by dx हो जाएगा, इज इट, dy by du एंड देन du by dx। ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से वैसे कि डी कट रहा है, अदरवाइज सोचें तो डी वाई डी एक्स रह रहा है, लेकिन असल में नहीं कट रहा क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। पहले इसका निकालें डिफरेंशिएशन, फिर इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और वहाँ से हम डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आपने क्या सीखा कि ये होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होता है ये। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू e पावर x साइन x। बताइए जी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कैसे किया जाए। अब यहाँ तो दो फंक्शंस आ गए, ये भी x पे डिपेंड करता है और ये भी x पे डिपेंड करता है, तो कौन सा लगा फॉर्मूला, सोचिए कौन सा लगा फॉर्मूला यहाँ पर। y इज इक्वल टू यू भी लगा दें, कौन से वाला, प्रोडक्ट फार्मूला लग सकता है। तो वो क्या होता था, दिस इज डी वाई, अच्छा सीधा डिपेंडेंस है, x पे है, x पे है, चलेगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता था फार्मूला, वो पहले हम कहते थे कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, ये बोलो फर्स्ट को ऐसे लिख लीजिए, चलो एक ही बात है, फर्स्ट को ऐसे रखा और सेकंड को डिफरेंशिएट कर लिया, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर आता था, सोचिए, या पूरा लिख लो एक बार, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया साइन एक्स, इज इट, और प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को रखा हमने एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पहले कौन सा करना है। प्रोडक्ट वाले में फर्स्ट मैंने ऐसे रख लिया, सेकंड को कर दिया प्लस, सेकंड रख लिया, फर्स्ट को कर दिया। आप चाहते हैं उल्टा कर देते, पहले मैं रखता हूँ साइन एक्स यहाँ रखता, यानी ये वाला, इसको कर देता है प्लस, दोनों हो जाने थे। आगे चलते हैं, ये ई पावर एक्स है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है कितना होता है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स, और इसका आर्गूमेंट है, ध्यान रहिए, एक्स में ही होना चाहिए, एक्स में नहीं होगा तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है आर्गूमेंट को, सीधे आप एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, प्लस दिस इज साइन एक्स एज इट इज, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन अभी रूल पढ़ा था आपने, दिस इज ई पावर एक्स रिमेन्स एज इट इज। तो यहाँ से ई पावर एक्स इज टेकन कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और लेट मी राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कहीं डिफरेंशिएशन कहीं हो तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास में बिलीव मी इतने मुश्किल नहीं आएंगे कि बहुत ज़्यादा जहाँ परेशान हो जाएं आप। सिंपल से कॉन्सेप्ट आएंगे डिफरेंशिएशन के। कहाँ पे आएंगे खास करके, वो भी बात कर लेते हैं, ज़रा लगे हाथ। हम आज का लेक्चर क्लोज करने से पहले, मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, जानते हैं ना क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको, यू आर टू फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ना है। अब इसका मीनिंग पता लग गया क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स किसके साथ, टाइम के साथ, कि टाइम के साथ एक्स में क्या चेंज आ रहा है। हम कहते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन, कहते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स व्हाट इट इज, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज माने टाइम रेट, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। हम कहते हैं व्हाट इज फोर्स, फोर्स कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स में क्या चेंज आएगा। आपको जरा सिंपल तरह के एप्लीकेशंस होंगे, बाद में उनको फिर हम थोड़ा सा अप्लाई भी करेंगे। तो होप एवरीथिंग वाज क्लियर अबाउट द डिफरेंशियल कैलकुलस।
सो ये तो हुआ डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में। आपने क्या देखा कि यहाँ चेंज जो होता है बहुत लंबी रेंज में नहीं होता, उसको लिमिट करके काफ़ी एक क्लोज रेंज में करना पड़ता है, लगभग ज़ीरो ही डिफरेंस हो, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल के हमने रेट ऑफ चेंज निकाला। ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन के बारे में। एक मैं बात और ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैक्सिमा और मिनिमा का नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप अंडरस्टैंडिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो छोटा वीडियो रहेगा मैक्सिमा मिनिमा का, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और एक वीडियो और आएगा, दैट विल बी रिगार्डिंग द इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन करना है। अभी क्या किया हमने, अभी हम इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आए, है ना। अभी हम क्या करेंगे, चीज़ों को जोड़ेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसका उल्टा करना है वहाँ पर। वहाँ फार्मूले काफ़ी इजी हैं, आपको डिफ्रेंशिएशन ढंग से यदि क्लियर हो जाती है तो उससे लिंक करेंगे फिर हम इंटीग्रेशन को। तो कोशिश करिए विद इन 1-2 डेज़ आप डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले एकदम से यहाँ बिठा लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस आपके पास बुक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखिए और उन क्वेश्चंस को ज़रा प्रैक्टिस करिए। आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आते बताइए मुझे, आई विल हेल्प यू। ठीक है, टेक केयर, डू द क्वेश्चंस। मिलते हैं नए वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। थैंक्स।